पूरा परिवार ड्राइंग रूम में बैठा था और चर्चा इस बात पर हो रही थी कि रोहन और प्रिया को हनीमून पर कहाँ भेजा जाए। देखो भाई, शादी की सारी रस्में अच्छे से निपट गए, अब जाकर थोड़ा मन हल्का हुआ। अरे माँ जी, आपकी तरफ से रस्म खत्म, लेकिन अभी तो इन दोनों के अपने प्रोग्राम भी होंगे, क्यों साले साहब? मतलब? अरे माँ जी, आजकल नए जोड़े साथ में घूमने जाते हैं ना, वो क्या कहते हैं, हनीमून के लिए। अरे भाई, क्या जरूरत है इन सब चोंचलों की, सारा जीवन पड़ा है घूमने को। अरे नहीं पापा, ठीक है ना, शादी की भागदौड़ में थक गए होंगे, थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएंगे। पापा, आजकल तो मालदीव का ट्रेंड है, क्यों ना इन्हें वहीं भेजते? अरे मालदीव में क्या रखा है, असली खूबसूरती तो पहाड़ों में है। दीदी, हमने भी पहाड़ों में ही जाने का सोचा है। एक्चुअली हमने नैनीताल की बुकिंग की है, हमारा होटल भी बुक हो चुका है। हाँ दीदी, हमारे दोस्तों ने हमें गिफ्ट के तौर पर एक शानदार हनीमून पैकेज दिया है, होटल की पेमेंट भी हो चुकी है। कौन सा पैकेज, क्या बोल रही हो तुम? अरे चुपचाप रहो ना। क्या होटल? रोहन, तुम पागल तो नहीं हो गए? अरे मैंने अभी पिछले महीने तो ट्रांसफर लिए नैनीताल, जब अपना घर नैनीताल में है तो तुम होटल में पैसे क्यों बर्बाद करोगे? बिल्कुल सही कहा अजय ने। अरे जब तुम्हारे बहन और जीजाजी वहां है तो तुम्हें किसी होटल की क्या जरूरत, होटल वाले बस लूटते हैं। पर दी, वो पैकेज कैंसिल नहीं कर सकते, और हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। डिस्टर्ब? फैमिली से कोई डिस्टर्ब होता है क्या? लोग कहेंगे भाई शहर आया और अपनी बहन के घर कदम तक नहीं रखा, और फिर पहली बार तुम इस घर की बहू को लेकर अकेले जा रहे हो, हम ऐसे कैसे किसी अनजान होटल में तुम्हें जाने देंगे? होटल की बुकिंग कैंसिल कर दो। रोहन, जब अजय और कविता इतना कह रहे हैं तो मान जाओ, घर की बात अलग होती है, और फिर तेरी बड़ी बहन और जीजाजी वहां रहेंगे तो हम लोग भी बेफिक्र रहेंगे। हाँ बेटा, अपनी बहन का दिल मत दुखा, होटल के पैसे डूबते हैं तो डूबने दो, पर रिश्ता डूबना नहीं चाहिए। रोहन और प्रिया ने एक दूसरे की तरफ बेबसी से देखा, उनका पूरा प्लान मिट्टी में मिल चुका था। रोहन, ये तो फंस गए, ननद के घर हनीमून, ये तो टॉर्चर होगा। फिक्र मत करो प्रिया, इन्होंने हमें बुलाया है ना, अब ये खुद हमें यहाँ से भगाएंगे, बस मेरी एक्टिंग का साथ देना। क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो? चलो अपनी पैकिंग कर लो और कल सुबह की बस पकड़ लो हमारे साथ। अब ठीक है जीजा जी, अब आप कह रहे हैं तो हम आपके घर ही रुकेंगे, पर याद रखिएगा हम वहाँ हनीमून मनाने आ रहे हैं। अरे हाँ भाई हाँ, खूब एंजॉय करना, मेरा घर तुम्हारा ही है। रोहन और प्रिया अपना सामान लेकर नैनीताल में कविता के ससुराल पहुंच गए, जहां पूरी फैमिली उनका इंतजार कर रही थी। आओ आओ, देखो सब लोग, मेरा भाई और नई दुल्हन आ गए। स्वागत है साले साहब, ये मेरे मम्मी पापा, ये बड़े भाई और भाभी। खुश रहो बेटा, हमने तुम दोनों के लिए चिंटू पिंटू के बगल वाला सबसे अच्छा कमरा सजाया है। हाँ प्रिया, कोई भी जरूरत हो तो बेझिझक बताना, हम सब यही हैं तुम्हारी सेवा में। कविता के दो छोटे बच्चे पिंटू और चिंटू रोहन की टांगों से चिपक गए और शोर मचाने लगे। ये भगवान, यहाँ तो पूरी पलटन बैठी है, प्राइवेसी का तो नामो निशान नहीं है। प्रिया और रोहन ऊपर के कमरे में गए, और जैसे ही रोहन ने प्रिया को गले लगाया तभी पिंटू दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। मामू, मम्मी ने आपके लिए गरम गरम पकोड़े भेजे हैं, जल्दी खा लो। अरे बेटा, दरवाजा तो खटखटाया करो, और अभी पकोड़े नहीं खाने। तभी कविता हाथ में जूस के 2 ग्लास लेकर अंदर आई। अरे रोहन, पकोड़े नहीं खाओगे तो जूस पी लो, नैनीताल की स्पेशल ड्रिंक है, थक गए होगे तुम लोग। दीदी हम ठीक है, बस थोड़ा सा थक गए थे। बहू, रोहन और प्रिया को नीचे ले आओ, हमने इनके स्वागत में खास पहाड़ी खाना बनवाया है, साथ में बैठेंगे सब। अरे यार, अब क्या हनीमून पर मैं साड़ी पहनूंगी, कपड़े तक चेंज करने का मौका नहीं दे रहे ये लोग। रोहन और प्रिया भारी मन से कमरे से बाहर निकले और नीचे ड्राइंग रूम में आए। वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा परिवार, नाना नानदोई, जेठानी, सास ससुर और दोनों बच्चे पिकनिक का बास्केट लेकर और नक्शा लेकर तैयार बैठे थे। आओ आओ रोहन, हमने पूरा चार्ट तैयार कर लिया है, कल सुबह ठीक 5 बजे हम सब ट्रैवलर से लेक टूर के लिए निकलेंगे। सुबह 5 बजे? पर दीदी हम तो थोड़ा देर तक सोना चाहते थे, थकान बहुत है ना। अरे पहाड़ों की सुबह मिस कर दोगे तो क्या देखोगे, हम सब साथ में जाएंगे, अकेले घूमने में वो मजा कहाँ। रात को हमने गार्डन में बॉनफायर और अंताक्षरी का प्लान भी बनाया है। हाँ प्रिया, और मैंने सबके लिए एक जैसी टी शर्ट भी मंगवाई है जिस पर लिखा है फैमिली ट्रिप 2020। कल सब वही पहनेंगे, फोटो बहुत अच्छी आएगी। और हम दोनों तो मामू और मामी के बीच में बैठेंगे, रात को उनके ही कमरे में सोएंगे, हम नाइट आउट करेंगे।
रोहन ने प्रिया की तरफ देखा। उसका चेहरा उतर चुका था। उसे लगा कि यहाँ शांति मिलेगी, पर यहाँ तो पिकनिक की तैयारी हो रही थी। हे भगवान, ये हनीमून है या कोई तीर्थ यात्रा? जहाँ देखो वहाँ रिश्तेदार और बच्चे। रोहन, अगर अभी हमने कुछ नहीं किया तो ये लोग हमारे हनीमून के फोटो में भी बीच में आकर खड़े हो जाएंगे। सब लोग नीचे हॉल में शोर मचा रहे थे और पैकिंग कर रहे थे। जेठानी जी ने तो फैमिली ट्रिप के लिए खाने के डिब्बे भरने भी शुरू कर दिए थे। रोहन और प्रिया एक कोने में खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे। रोहन, ये सब क्या हो रहा है? हम यहाँ हनीमून मनाने आए थे या इस खानदान की फैमिली ट्रिप का हिस्सा बनने? देखो तो, ये लोग तो टेम्पो ट्रेवलर बुक कर चुके हैं, खाना भी घर से बनाकर ले जा रहे हैं। क्या क्या सपने देखे थे मैंने, साथ में रेड वाइन पियेंगे, मूनलाइट डिनर करेंगे, और यहाँ लग रहा है हम भीड़ में दर्शन करने जा रहे हैं। यार प्रिया, मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगा था दीदी हमें एटलीस्ट बाहर तो अकेले जाने देगी, पर यहाँ तो पूरी पलटन तैयार खड़ी है। हमारा हनीमून तो हम साथ साथ है फिल्म बनता जा रहा है। हमें कुछ तो करना होगा ना रोहन, हम अपना हनीमून ऐसे खराब नहीं होने दे सकते। तुम्हें कुछ सोचना ही होगा, वरना हम उस बस में अंताक्षरी खेल रहे होंगे। रोहन कुछ देर चुप रहा, फिर अचानक उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई। उसने प्रिया के कंधे पर हाथ रखा और उसके कान के पास झुक गया। रोहन ने प्रिया के कान में बहुत धीरे से कुछ फुसफुसाया। प्रिया की आंखें पहले तो फटी की फटी रह गई, फिर उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। क्या? पर रोहन, क्या हम वाकई ये सब कर पाएंगे? सब लोग क्या सोचेंगे? अरे सोचने दो जो सोचते हैं। तभी कविता दीदी वहां आ गई। अरे तुम दोनों यहाँ क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? चलो जल्दी से डिनर टेबल पर आ जाओ, आज सब साथ में खाना खाएंगे। रोहन और प्रिया ने एक दूसरे को देखकर एक रहस्यमयी इशारा किया और चुपचाप डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए। घर के बाकी सदस्य खुश थे कि भाई भाभी उनके साथ पिकनिक पर चल रहे हैं, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि रोहन और प्रिया के दिमाग में कौन सा विस्फोटक प्लान चल रहा है। डाइनिंग टेबल पर बैठते ही रोहन ने अचानक प्रिया का हाथ पकड़ लिया और उसे बड़े प्यार से निहाने लगा, जिसे देखकर अजय के पापा ने अपनी नजरें फेर ली। और प्रिया, तुम अलग वाली थाली में क्यों खा रही हो? हमारी शादी हो गई है, एक ही थाली में खाते हैं। वैसे भी एक थाली में खाने से प्यार बढ़ता है। ओह सॉरी हनी, मैं भूल गई थी। चलिए मुझे अपने हाथ से खिलाइए ना। पूरी फैमिली ने एक दूसरे की तरफ देखा। अजय के पापा ने अपना गला साफ किया और नजरें झुका ली। रोहन ने चम्मच से दाल उठाई और सबके सामने प्रिया के मुंह के पास ले गया। लो मेरी कुछ पुच जन, आकरा, ये दाल ना बिल्कुल तुम्हारी तरह हॉट एंड स्पाइसी। थैंक यू सो मच बाबू। अब आपकी बारी, अब आप मुंह खोलो। प्रिया ने अब अपने हाथ से रोहन को निवाला खिलाया और उसके गाल पर हाथ फेरने लगी। वो दाल लग गई थी ना तो मैंने साफ कर दी। कविता, ये क्या हो रहा है, सब देख रहे हैं? अरे भाभी, नई नई शादी हुई है ना तो शायद थोड़े एक्साइटेड है। रोहन, तमीज से बैठो, सब बड़े बैठे हैं यहाँ पर। दीदी, हनीमून में कैसी तमीज? तुम्हें बोल रही थी कि तुम्हारे ससुराल में किसी को हमारे हनीमून से दिक्कत नहीं होगी। अब क्या ये सब रोक टोक कर रही हो? जानू, तुम्हें थोड़ी और सब्जी चाहिए क्या? हाँ बेबी, पर सिर्फ आपके हाथ से। आप खिलाते हो तो खाना और भी टेस्टी हो जाता है। अरे भाई, कम से कम बच्चों का तो ख्याल करो। पिंटू और चिंटू क्या सीखेंगे? जीजा जी, अब अपनी बीवी को अपने हाथ से खाना खिलाना गलत हो गया क्या? बिल्कुल सोना, मैं तो आपके हाथ से ही खाऊंगी, और फिर मुझे रूम तक आप ही लेकर जाओगे आज। रोहन और प्रिया की हरकतें देखकर सबके गले सूख रहे थे। अगले दिन ट्रिप पर रोहन और प्रिया बस से उतरते ही ऐसे बिहेव करने लगे जैसे वो किसी रोमांटिक फिल्म के सेट पर हो। अजय के पापा अपनी छड़ी टेकते हुए एक बेंच पर बैठने वाले थे कि रोहन ने जोर से आवाज लगाई। ओह माय गॉड, प्रिया रुको, हिलना मत। इस सनलाइट में तुम कितनी एस्थेटिक लग रही हो, एकदम पटाखा। प्रिया ने तुरंत एक अजीब सा पाउच बनाया और रोहन के पास जाकर उसके कंधे पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। थैंक यू बेबी, चलो ना एक कपल रील बनाते हैं, वो वाला ट्रेंड करेंगी। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं। जेठानी जी और सरला जी ये देखकर अपनी जगह पर ही जम गई। रोहन, ये क्या बचपन आ गया, सब लोग देख रहे हैं। ये क्या लिपटा चिपटी लगा रखी है, थोड़ा तो बड़े होने का सबूत दो। दीदी, आप लोग तो बड़े बोरिंग हो, लाइफ में थोड़ा स्पाइस तो होना चाहिए। क्या मेरी कुच्ची उच्ची? रोहन ने सबके सामने प्रिया को कमर से पकड़ा और उसे हवा में गोल गोल घुमाने लगा। प्रिया जोर जोर से चिल्ला रही थी, आई लव यू माय सोनू, यू आर माय वर्ल्ड। ससुर जी ने अपना सिर पकड़ लिया। कविता, इसे समझा, सबके सामने ऐसी हरकतें शोभा नहीं देती।
तभी जेठानी जी ने सबको फोटो के लिए बुलाया। जैसे ही सब लोग एक लाइन में खड़े हुए, प्रिया ने कुछ ऐसा किया कि सबके होश उड़ गए। वो नीचे घास पर बैठ गई और रोहन को इशारा किया कि वो उसके पैरों के पास लेट जाए। बेबी, ये वाला पोज पिंटरेस्ट पर बहुत वायरल है। आप मेरे घुटनों पर सिर रख कर लेट जाओ ना, और मैं आपके बाल सहलाऊंगी। शानदार आइडिया जानू, और हाँ, मेरी आंखों में आंखें डालना मत भूलना। दोनों ने सबके सामने वही पोज बनाया। रोहन प्रिया की गोदी में सिर रखकर लेट गया और प्रिया उसके चेहरे को उंगलियों से छूने लगी। कविता की सास के चेहरे का रंग उड़ गया। अरे बेटा, तुम लोग शादीशुदा हो, कोई स्कूल के बच्चे नहीं हो। ये क्या तरीका है सबके सामने लेटने का? उठो जल्दी। अरे मम्मी जी, आप लोग तो जैसे 1920 में जी रहे हैं। आजकल की जेंजी जोड़ी ऐसे ही प्यार जताती है। अरे शादी हो गई है, अब क्या शर्माना। बिल्कुल, और वैसे भी हम हनीमून पर है। अगर हम यहाँ ये सब नहीं करेंगे तो क्या अंताक्षरी खेलेंगे? कविता का पति अजय अब गुस्से में लाल हो रहा था। रोहन, ये बाबू सोना घर के अंदर तक ठीक था, पर यहाँ गार्डन में ये सब टू मच हो रहा है। देखो, वो बच्चे भी तुम दोनों को देखकर हंस रहे हैं। पिंटू और चिंटू तालियां बजाने लगे। मम्मी देखो, मामू मामी कितने अच्छे लग रहे हैं। जिठानी ने गुस्से में बच्चों की आंखों पर पट्टी बांध दी। चलो यहाँ से, यहाँ रुकना ही बेकार है। रोहन और प्रिया यहाँ नहीं रुके। उन्होंने अपनी बास्केट निकाली। प्रिया ने एक सैंडविच उठाया और उसे रोहन के मुंह के पास ले गई। बेबी आ करो ना, ये लो प्यार का सैंडविच। रोहन ने सैंडविच का एक कोना मुंह में दबाया और दूसरा कोना प्रिया को खिलाने लगा। वो दोनों एक ही सैंडविच को दो तरफ से खा रहे थे। उनके चेहरे एक दूसरे के इतने करीब थे कि कविता की सास को अपनी साड़ी का पल्लू आंखों पर लेना पड़ा। बस बहुत हो गया तमाशा। कविता, आ जाए, गाड़ी की चाबी लाओ। हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। मुझे नहीं पता था तुम्हारा भाई इतना निर्लज हो जाएगा। पापा जी, मेरी बात तो सुनिए। दीदी, पापा जी को गुस्सा क्यों आ रहा है? उन्हें भी सैंडविच खाना था क्या? लो पापा जी, पहले आप खा लो बस। ससुर जी ने अपनी छड़ी हवा में लहराई। मुझे तुम्हारा सैंडविच नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से जाना है। कविता, अगर तुम इन दोनों को इसी वक्त यहाँ से नहीं ले गए तो मैं पैदल ही घर चला जाऊंगा। अरे पर अभी तो हमने कपल डांस भी नहीं किया। और वो क्या गाना था सुनो? रोहन ने अपने फोन पर एक रोमांटिक गाना फुल वॉल्यूम में बजा दिया और प्रिया का हाथ पकड़कर उसे गार्डन के बीचों बीच नचाने लगा। लोग रुककर वीडियो बनाने लगे। ये लोग पागल हो गए। कविता, ये तेरे भाई भाभी नहीं है, ये कोई आफत है। इन्हें यहीं छोड़ो और चलो घर। पूरी फैमिली गुस्से और शर्म से जलती हुई अपने गाड़ियों की तरफ भागने लगी। रोहन और प्रिया ने देखा कि उनकी बस और गाड़ियां निकल रही है तो उन्होंने एक दूसरे को हाई फाइव दिया। काम हो गया प्रिया, अब देखना घर पहुंचते ही दीदी खुद हमें धक्का मारकर होटल भेजेंगी। सच में मेरी तो एक्टिंग करते करते कमर टूट गई, पर इन लोगों के चेहरे देखने लायक थे। दोनों हंसते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। पूरी फैमिली गार्डन से भागकर घर पहुंची। ससुर जी का बीपी बढ़ा हुआ था और कविता शर्म के मारे अपना मुंह छिपा रही थी। जैसे ही सब ड्राइंग रूम में सोफे पर गिरे, पीछे पीछे रोहन और प्रिया भी हाथ में हाथ डाले झूमते हुए अंदर आए। अरे आप सब इतनी जल्दी क्यों आ गए? अभी तो हमने झील के किनारे सूर्यास्त देखते हुए एक दूसरे के हाथ पर टैटू बनवाने का सोचा था। चुप, एकदम चुप। रोहन, तू अजय का साला लगता है इसलिए अब तक बर्दाश्त कर रहा था, वरना आज तुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देता। ऐसी बेशर्मी, ऐसी निर्लज्जता, राम 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 राम। अरे पापा जी, अब तो फालतू में हाइपर हो रहा है। हमने तो बस थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताया है, क्यों बीबी? और फिर आप लोग तो जानते हैं हम 4 धाम यात्रा पर नहीं, हनीमून पर आए हैं। कविता दीदी, आप तो समझती हो ना? बिल्कुल सुना, और वैसे भी दीदी ने ही तो कहा था ये घर हमारा ही है। अब अपने घर में हम जैसे चाहे वैसे रहे। ठीक है दीदी, आप होटल का पैसा भी बच रहा है। रोहन, मैंने रहने को कहा था, मुझे क्या पता था तुम दोनों ये सब करोगे। मेरी सास और जेठानी के सामने मेरी क्या इज्जत रह गई। विमला आंटी ने तो पूरे मोहल्ले के ग्रुप में वो वीडियो डाल दिया होगा जिसमें तुम घास पर लेटे थे। अरे दीदी, आप तो ऐसे देख रही है जैसे हमने कोई जुर्म कर दिया हो। क्या अब इस घर में प्यार करना भी मना है? जानू, लगता है ये लोग हमारे क्रेजी लोग को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। चुप चुप हो जाओ, हद हो गई भाई। मेरे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि मामू और मामी क्या कर रहे थे, क्या जवाब दूं उन्हें? देखो रोहन, बहुत हो गया। अब तुम दोनों अपनी हदें पार कर रहे हो। बेहतर होगा तुम लोग शांति से अपने कमरे में जाओ और कल सुबह पहली बस से वापस निकल जाओ। रोहन ने प्रिया की तरफ देखा और एक शरारती मुस्कान दी। अभी उनका आखिरी धमाका बाकी था। अरे जीजा जी, ऐसे कैसे चले जाए? अभी तो हमने कल सुबह पूरी फैमिली के साथ कपल योगा करने का प्लान बनाया है। मैंने सबके लिए योगा पैंट्स भी ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है। हे भगवान, योगा पैंट्स! अब ये हमें योगा भी करवाएंगे? हाँ मम्मी जी, और हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर
ओम का जाप करेंगे और फिर रोहन मुझे अपनी पीठ पर उठाकर पुशअप्स लगाएंगे। ये आजकल का लेटेस्ट फिटनेस ट्रेंड है। ससुर जी अचानक खड़े हो गए और अलमारी से रोहन और प्रिया के बैग निकाल कर लाए। अजय, इनकी गाड़ी निकाल। कविता, मुझे नहीं पता ये कहाँ जाएंगे, पर ये आज की रात इस घर में नहीं रुकेंगे। अगर ये यहाँ रुके तो मैं खुद अपना सामान लेकर हरिद्वार चला जाऊंगा। कविता ने देखा कि बात हाथ से निकल चुकी है। अगर रोहन प्रिया एक रात और यहाँ रुक गए तो उनके ससुराल वाले उसे कभी माफ नहीं करेंगे। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और उसी होटल में कॉल किया जिसकी बुकिंग रोहन ने पहले बताई थी। हेलो, नैनीताल पैलेस होटल। हाँ, वो जो रोहन के नाम की बुकिंग कैंसिल हुई थी ना, उसे दोबारा चालू कर दीजिए ना। हाँ, पूरे पैसे मैं दूंगी, बस कमरा अभी तैयार चाहिए। रोहन और प्रिया ने मन ही मन लड्डू फोड़े। ये लो, ये रही होटल की कंफर्मेशन। रोहन, प्रिया प्लीज मेरे खातिर, मेरी गृहस्थी की खातिर अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। होटल में जो करना है करो, जितनी रील बनानी है बनाओ, पर यहाँ नहीं। बापू शोना करते रहना पूरे दिन और पूरी रात। पर दीदी, आपने कहा था होटल में पैसे बर्बाद होते हैं, फिर ऐसे कैसे अकेले? अरे बड़े हो गए तुम, अकेले वकेले का क्या मतलब है? मेरी इज्जत के आगे पैसे कुछ नहीं है। अजय, इन्हें जल्दी से छोड़ कर आओ। रोहन ने अपना बैग उठाया और प्रिया का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ बढ़ा। जैसे ही अजय ने उन्हें होटल के बाहर उतारा और गाड़ी मोड़ी, रोहन और प्रिया ने एक दूसरे को जोर से गले लगा लिया और खिलखिलाकर हंस पड़े। ओह माय गॉड रोहन, तुम्हारा वो योगा पैंट्स वाला आइडिया तो मास्टर स्ट्रोक था। ससुर जी के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखे थे, और वो सैंडविच वाला सीन, मुझे तो डर था कहीं दीदी बेहोश ना हो जाए। खैर, आखिरकार हमें हमारी आजादी मिली गई। दोनों होटल के आलीशान कमरे में घुसे। शांति थी, प्राइवेसी थी और कोई बच्चा या ननद उनके बीच नहीं थी। तो मिसेस प्रिया, अब वाकई में हमारा हनीमून शुरू होता है, बिना किसी फैमिली ट्रिप टी शर्ट के। बिल्कुल बाबू, और अब हम बस सुकून से नैनीताल का मजा लेंगे। रोहन ने होटल का दरवाजा अंदर से बंद किया और मुस्कुराते हुए कहा, मंजूर है। उधर कविता के घर में ससुर जी अभी भी गंगा जल छिड़क रहे थे, जैसे घर अपवित्र हो गया हो, और कविता कसम खा रही थी कि अब किसी भी रिश्तेदार को हनीमून के लिए अपने घर नहीं बुलाएगी। अरे ये क्या कर दिया तूने, भगवान ही बचाए ऐसी बेटी से। बेटा, तेरे जैसी बेटी तो मेरे दुश्मनों को भी ना मिले। क्या सच में मम्मी इतना प्यार करती हो मुझसे? बेटा, प्यार तो कभी कभी आता है, लेकिन गुस्सा पूरा है। क्या हो गया, मेरी बेटी पर चिल्ला क्यों रही हो सुबह से? चिल्लाऊं नहीं जी तो और क्या करूं? मुझे भी समझा दो तो ही मैं बता पाऊंगा क्या करना है। देखो तो क्या हालत कर दी है इसने मेरे घर की। बेटा, ये क्या किया तूने अब? पापा, नीले और काले रंग के मैच पर्दे लगाए हैं, अच्छे लग रहे हैं ना? अच्छे? बेटा, ऐसा लग रहा है हम किसी भूतिया घर में हैं। ये आइडिया कहाँ से आया तुझे? और कहाँ से आएगा पापा, मेरे शानदार दिमाग से। ठीक है, लेकिन अपनी मम्मी से तो पूछ लिया कर, उन्हें कैसा लगेगा। मम्मी बताओ ना कैसा लग रहा है, आपको अपनी बेटी के काम अच्छे नहीं लगते क्या? अब क्या ही बोलूं, ठीक है जो है। आगे से अपने कलर अपने मन में ही रखना बेटा। हाँ बेटा, वैसे भी तूने जब से मेरी गाड़ी पर हरा और गुलाबी रंग किया है, सब हंसते हैं मुझ पर। पापा, जो लोग हंसते हैं उन्हें कुछ जानकारी नहीं है, कलर्स के बारे में मुझे पता है, सब अच्छा लगता है। वो लोग जलते हैं आपसे। ठीक है, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, जल्दी से नाश्ता बना दो गीता अब तुम। बनाती हूँ, मेरा तो सुबह सुबह से ही दिमाग खराब कर दिया है इस लड़की ने। अरे मम्मी, आपका और पापा का दिमाग ठीक करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है मेरे पास। अब क्या तरीका है? आप लोग बैठो, मैं नाश्ता बना देती हूँ। चलो, कुछ तो अच्छा सोचा। जा बेटा जा, जल्दी से नाश्ता तैयार कर दे। आकांक्षा किचन में जाकर नाश्ते की तैयारी करने लगती है। आज तो मम्मी पापा के फेवरेट कलर की डिश बनाती हूँ। थोड़ी देर बाद आकांक्षा नाश्ता लेकर बाहर आती है और सबके सामने टेबल पर रख देती है। ये क्या नया बना दिया? पापा, ये आपके फेवरेट नारंगी रंग का पराठा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम कलर इतना यूज क्यों करती हो बेटा? अरे पापा, ये कोई बाजार वाले कलर थोड़ी ना है। तो फिर? इस पराठे में नारंगी रंग मैंने संतरे के छिलके से बनाकर डाला है। और बेटा, ये जो मेहंदी कलर की खिचड़ी तूने बनाई है मेरे लिए, इसका कलर कहाँ से आया है? अरे मम्मी, ये तो बहुत आसान था, इसमें मैंने नीम के पत्तों को पीस कर डाला है। सुनिए जी, मैं कल बना दूंगी आपके लिए टिफिन, आज तो आप दोपहर बाहर से ही खा लेना। हाँ, अब इतना लेट जो हो गया हूँ। क्या हुआ मम्मी पापा, आप लोगों को कलर पसंद नहीं आए क्या? बेटा, बहुत अच्छा बनाया तूने, लेकिन क्या है कि अभी मैं लेट हो रहा हूँ। ठीक है पापा, तो कोई बात नहीं, आज आप जब घर आओगे ना तो आपके लिए स्पेशल डिश बना दूंगी। गीता, मैं सोच रहा था आज हम सब बाहर ही खाने चले। हाँ, वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं, आज बाहर ही चलेंगे। मनोज ऑफिस चले जाते हैं और गीता घर के कामों में लग जाती है। मम्मी, मैं क्या कह रही थी कि ये सोफे का कलर कुछ पुराना हो गया है ना?
आकांक्षा, अब तू ये सब कुछ अपने ससुराल में करना, यहाँ मत कर। अरे मम्मी, यकीन करो बहुत अच्छा लगेगा। मेरे दिमाग में जो फोटो बन रही है ना, सही में बहुत सुंदर है। बेटा, एक तो मैं तुझे कुछ कह भी नहीं सकती। मम्मी, क्या ही कहोगी आप मुझे, ये घर तो मेरा भी है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये घर तेरा ही है, लेकिन कुछ तो मेरे जैसा रहने दे। मम्मी, सब लोग तारीफ करेंगे, अब मैं सोफे के कलर बदल कर ही रहूंगी। ठीक है, जो मन में आए सो कर। आकांक्षा रंगों के साथ तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करना बड़ा पसंद करती थी। उसने घर के कोने कोने में रंग भर दिए थे। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये घर नहीं बल्कि सर्कस है, जहाँ देखो वहाँ चटक रंग। है ना मम्मी, कितना सुंदर लगता है। वो सब छोड़, आज तुझे देखने आने वाले हैं तो थोड़ा ठीक से तैयार हो जाना, रोज की तरह मत रहना। ठीक है मम्मी, अच्छे से तैयार हो जाऊंगी। शाम के वक्त आकांक्षा को देखने के लिए अमित अपने घर वालों के साथ आता है और पहली ही नजर में अमित को आकांक्षा पसंद भी आ जाती है। बहन जी, वैसे तो सब ठीक ही है, लेकिन आपके घर के दरवाजे का कलर ऐसा सतरंगा सा क्यों है? अरे वो तो बस वास्तु के लिए है। अच्छा अच्छा जी, तो फिर क्या सोचा आप लोगों ने? सोचना ही क्या, जब से पंडित जी ने आपके और आपकी बेटी की तारीफ की है, हमने तो सोच ही लिया था कि शादी यहीं करेंगे। आज तो बस दोनों को मिलवाने ले आई। हाँ, और जब से आए हैं तब से भैया की नजर भाभी से हट ही नहीं रही है। हट तो तेरी भी नहीं रही है इस समोसे से। राहुल की बात सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। ठीक है, तो फिर शादी की तैयारी कीजिए आप लोग तो। हाँ, दिल वाले कभी भी दुल्हनिया लेने आ सकते हैं। अगले 1 महीने में आकांक्षा की शादी अमित से हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। सुबह सुबह मम्मी का फोन आ गया, अब तो मैं अपने ससुराल आ गई हूँ। आकांक्षा फोन उठा लेती है और बात करती है। इतनी देर क्यों लगा दी तूने फोन उठाने में? मम्मी, अब क्या हुआ है, अब तो मैंने आपका घर छोड़ दिया ना। अरे मालूम है कि तूने घर छोड़ दिया, लेकिन मुझे उन लोगों की चिंता है जिनके घर तू गई है। मम्मी, मैं कौन सा यहाँ पर तांडव मचाने वाली हूँ? अरे तू जो भी करती है तांडव से कम थोड़ी ना होता है। आप बताओ ना, आपने फोन क्यों किया है? बेटा देख, मुझे मालूम है तुझे कलर कितने पसंद है, लेकिन जरा ध्यान से इस्तेमाल करना वहाँ। मम्मी, इतनी सी बात, मैं बहुत समझदार हूँ, सब संभाल लूंगी। अब मुझे जाने दो, तैयार होना है। आकांक्षा फोन रख देती है और तैयार होने आ जाती है। आज तो नीला सूट पहनूंगी। थोड़ी देर में तैयार होकर आकांक्षा बाहर आती है। अरे भाभी, जाग गई आप? भाभी, ये क्या है? मुझसे देखने में कोई गलती हो रही है क्या? लगता तो नहीं। क्या हुआ, आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? और अमित जी कहाँ हैं? अच्छा हुआ भैया ऑफिस चले गए, नहीं तो आज ये सीन देखकर तो यहीं फ्लॉप हो जाते। आप लोग मुझे भी तो समझाइए, क्या हुआ? बहू, तूने नीली लिपस्टिक, नीला सिंदूर, नीला काजल क्यों लगाया हुआ है? हाँ भाभी, आप नील परी क्यों बनी हुई हो? अरे अच्छा, तो ये तो अच्छा लगता है ना। अब सूट नीला है तो सब मैचिंग ही तो होना चाहिए ना। और देखिए, नीली नेल पेंट, नीली चूड़ियां भी तो है। तुझे ये सब ठीक लग रहा है? हाँ, मुझे तो मैचिंग करने में बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, फिर अगर तुझे ऐसे पसंद है तो कशिश, सीख भाभी से कुछ। कल से काले कपड़ों पर काली लिपस्टिक होनी चाहिए। हाँ हाँ, सीख लूंगी। वैसे आप लोगों का फेवरेट कलर कौन सा है? मेरे फेवरेट तो ब्लैक है। मुझे लाल रंग पसंद है। और मम्मी जी, आपको आपको कौन सा रंग पसंद है? मुझे तो बेटा जामुनी रंग पसंद है। वैसे भाभी, आप क्यों पूछ रही हैं? अरे मुझे मालूम होना चाहिए ना कि आप लोगों को क्या पसंद है। अच्छा बहू, अब बातें हो गई हो तो आजा, किचन में नाश्ता देख ले। मम्मी जी, आप लोग किचन से बाहर रहिए। क्यों भला? क्योंकि अब से मैं संभाल लूंगी ये घर और ये किचन भी। लेकिन बेटा। मम्मी जी, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं सब कर लूंगी। ठीक है भाभी, तो फिर आप जल्दी से नाश्ता बना दीजिए, बहुत भूख लग रही है अब तो। हाँ हाँ, अभी बनाती हूँ। आकांक्षा किचन में चली जाती है, सबके पसंद के रंगों की सब्जियां बना लाती है। भाभी, ये क्या है? आज मैंने नाश्ते में सब्जी पराठा बनाया है, आप लोग टेस्ट कीजिए ना कैसा बना है। लाल रंग की सब्जी? हाँ, आपको पसंद है ना? मेरे लिए तो जामुनी रंग की सब्जी है और मेरे लिए काले। देखा, इसलिए ही तो मैंने आप सबसे आपके पसंद के रंग पूछे थे। अब जल्दी जल्दी खाकर बताइए कैसा है। अभी बताती हूँ। कशिश लाल रंग के पराठे को लाल सब्जी से खाती है और खाते ही उसका मुंह बन जाता है। भाभी, इसका लाल रंग आया कैसे है? बहुत आसान है, बस थोड़े से टमाटर, थोड़ी सी गाजर, थोड़ा चुकंदर, सबको मिक्स करके बनाया है लाल रंग। अरे मम्मी। क्या हुआ? मैं तो भूल ही गई कि आज मेरा व्रत है। तेरा व्रत? लेकिन किस चीज का? मम्मी, वो दूर की दादी जी का आज जन्मदिन होता है ना, इसलिए ही तो मैं व्रत रखती हूँ। अरे हाँ, ये कैसे भूल गई, ये व्रत तो मैं भी रखती हूँ। राहुल, तू नाश्ता कर ले, हम कल खाएंगे अब सीधा।
लेकिन मैं काला हलवा कैसे खाऊं? ये हलवे का रंग काला कैसे है? सिंपल है देवर जी, मैंने हलवे में चाय पत्ती का पानी छान दिया है जिससे ये हो गया काला। अरे भाभी, क्या स्वाद बनाया है, लेकिन मुझे ना मीठा खाना मना है। जिम ट्रेनर ने साफ मना किया है। कल आप नाश्ते में कुछ और बनाना, वो खा लूंगा मैं। अच्छा देवर जी, ठीक है, तो कल मैं आपके लिए कुछ और बना दूंगी काले रंग में। हाँ? मम्मी, मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ। ठीक है, जा। कशिश और राहुल अपने अपने काम से जाने लगते हैं और तभी आकांक्षा उनसे पूछती है, सुनिए, आप दोनों खाने में क्या खाएंगे? भाभी, आप खाना मत बनाइए, कुछ और काम कर लीजिए, खाना बनाने के लिए मम्मी है ना। हाँ हाँ बहू, सही कहा कशिश ने। क्या सही कहा? अब बहू के होते हुए बुढ़ापे में सास काम करेगी तो जमाना क्या सोचेगा? बहू, जमाना कुछ नहीं सोचेगा। मैं बहुत खुले सोच की हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मम्मी जी, मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं हूँ इतनी मॉडर्न, मुझे तो खाना बनाना है। अरे बहू, परवर कुछ नहीं, आप बस आराम कीजिए, मैं काम करूंगी। अब ठीक है, क्या ही कहूँ बहू मैं तुझे। हाँ, गुड गर्ल। क्या? कुछ नहीं मम्मी जी, आप जाइए, आराम कीजिए, मैं करती हूँ काम। सबके जाने के बाद आकांक्षा घर के कामों में लग जाती है और दोपहर का खाना भी बनाकर रख देती है। उफ, आज तो बहुत थक गई। हाँ, मैं भी थक गया। जिम में क्या थकान होती है तुझे, बस बैठने ही तो जाता है। अब तुम लोग यहाँ लड़ाई मत शुरू कर देना। जाओ, जाकर हाथ मुंह धो लो और खाना खाने बैठो। कशिश और राहुल अपने अपने कमरे में जाते हैं और एक साथ चीखते हुए बाहर आते हैं। मम्मी! मम्मी! अब क्या हुआ तुम दोनों को? मम्मी, ये क्या है? मेरी सारी घड़ियों को सतरंगा किसने बना दिया? और मेरी जीन्स तो ऐसी लग रही है जैसे वाटर कलर की दुकान। और मेरे सारे झुमकों को किसने कलर किया? मेरे सफेद दुपट्टे पर भी कलर कर दिया है। बेटा, इस घर में गिरगिट आई है या बहू? हर चीज का रंग बदल रही है। अरे, आप दोनों कब आए? चलो अब जल्दी से खाना खा लो। बेटा, खाना तो दूर, पहले उनकी बात तो सुन ले, वो क्या कह रहे हैं। मम्मी जी, मुझे पता है इन लोगों को मुझसे क्या कहना है। भाभी, आपको पता है कि हम आपसे क्या कहेंगे, फिर भी आपने ऐसा काम क्यों किया? इसलिए ही तो किया है, ताकि आप लोगों के चेहरे की हंसी खुशी देख सकूं। मम्मी, मेरे चेहरे पर खुशी है? हाँ, मम्मी जी की आंखें तो अब बूढ़ी हो गई हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोगों को मेरा काम पसंद आया ना? मम्मी! बेटा, नहीं है, अभी कुछ कलेश मत कर। कशिश और राहुल चुप हो जाते हैं और खाना खाने बैठते हैं। खाने को देखकर उनका मूड और भी खराब हो जाता है। मम्मी, इससे अच्छा तो मैं बाहर से पैक करवा लेता। गुलाबी रंग की रोटी कौन खाता है? वो भी मैच बनाया है, गुलाबी रोटी के साथ हरी कढ़ी। हरी कढ़ी ही नहीं, बल्कि साथ में है बैंगनी चावल। मेरा तो हो गया। बहू, तुझे रंग कितने पसंद हैं। मम्मी जी, अभी तो कुछ नहीं, मेरी मम्मी ने कहा था जो करना अपने ससुराल में करना, इसलिए अब देखना अब मैं क्या करती हूँ। भाभी, ये धमकी से क्यों लग रही है? धमकी नहीं है, मेरा टैलेंट है, ये टैलेंट सबके पास नहीं होता है। अब समझ में आ रहा है, भाभी के मायके में सारा काम वास्तु की वजह से नहीं हुआ था। नाना देवर जी, वो सब तो मेरा ही काम था, पता नहीं पापा ने वास्तु क्यों बोला। खैर जो भी हो, आप लोग खाना खाइए, फिर मैं आपके लिए पीली खीर बना देती हूँ। बहू, अब क्या सब कुछ एक ही दिन में बनाएगी? थोड़ा सा थम जा। ठीक है, तो मैं जरा घर गमले कलर कर देती हूँ, बहुत ही सूखे सूखे से लगते हैं। ठीक है, जा बहू। अब वो दिन भी दूर नहीं जब हमें पानी भी रंग बिरंगा मिलेगा। पता नहीं अब क्या क्या देखना पड़ेगा, ये तितली क्या क्या रंग दिखाएगी। गायत्री बात कर ही रही थी, तभी उसका फोन बज उठा। अरे, प्रकाश की माँ का फोन। प्रकाश की मम्मी का कॉल अभी क्यों आ रहा है? शादी के बारे में तो नहीं बता रहे। मान जाए, ये लोग तो बहुत अच्छा है, घर भी बढ़िया है, तेरे लिए ये वाला। फोन उठा तो लो पहले। गायत्री फोन उठाती है और बात करती है। जी बहन जी, बताइए। बहन जी, हम लोग 2 दिन के लिए आपके शहर आए थे, सोच रहे थे आपसे मिल लेते। अरे मिलना क्या, आप लोग हमारे ही घर रुकिए। अरे नहीं, अभी तो हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। अरे भले ही आपने शादी को लेकर कुछ नहीं सोचा है, लेकिन जान पहचान के लिए तो आप हमारे घर आ ही सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप जब इतना कह रही हैं तो हम आ जाएंगे। शाम तक प्रकाश की माँ प्रकाश और अपने पति के साथ गायत्री के घर आ जाते हैं। मम्मी जी, ये लोग कौन है? बहू, इनके यहाँ हम कशिश का रिश्ता करने की सोच रहे हैं, इनकी अच्छे से खातिरदारी करना। जी मम्मी जी, मैं चाय बना कर लाती हूँ। हाँ जा। आकांक्षा किचन में जाती है और चाय बनाने लगती है। ननद जी की रिश्ते की बात है, मैं अपने खाने से इन लोगों को अच्छे से इम्प्रेस कर दूंगी कि ये लोग रिश्ता पक्का किए बिना जाएंगे ही नहीं। थोड़ी देर में आकांक्षा चाय बनाकर सबके लिए लाती है। लीजिए अंकल आंटी, स्पेशल चाय। ये चाय इतनी लाल क्यों है भाई, क्या मिला है इसमें? रूह अफ़ज़ा है, वो लाल रंग से प्यार बढ़ता है ना, इसलिए।
अच्छा हुआ मैंने पीने से पहले पूछ लिया, नहीं तो अभी मेरी रूह हवा में होती। कितना अच्छा मजाक कर लेती हैं आप। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने पीली लिपस्टिक क्यों लगा रखी है? वो आज मैंने पीला सूट पहना है ना, मैचिंग होनी चाहिए सब चीज की। अच्छा अच्छा, कशिश ऐसा तुम्हें तो नहीं लगता ना? नहीं नहीं आंटी जी। बहू खाने की तैयारी कर लो, वैसे भी अब रात होने वाली है। जी मम्मी जी। आकांक्षा रात का खाना बनाती है और सबके सामने परोसती है। मम्मी जी, आज मैंने बनाई है लाल रंग की दाल के साथ काले चावल और नीली रोटी। बहन जी, आपके यहाँ खाना बड़ा अजीब बनता है, कैसे शौक है आपके? अरे ये सारे शौक तो मेरी बहू के हैं। आइए आप लोग खाना खाइए। सभी लोग खाना खाने बैठते हैं और खा पीकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। तभी आधी रात को किचन में बर्तन गिरते हैं और गायत्री की आंख खुल जाती है। हे भगवान, लगता है आज बाहर का दरवाजा खुला रह गया और चोर आ गए। गायत्री अपने बिस्तर के पास से डंडा उठाकर धीमे धीमे किचन की तरफ आती है और अंधेरे में ही डंडा मारना शुरू करती है। अरे अरे कौन है? ओह नीलिमा जी, आप क्या कर रही हैं? हाय मार डाला रे। शोर सुनकर सभी लोग बाहर आ जाते हैं। मम्मी, आप आंटी को मार क्यों रही हो? अरे मुझे लगा चोर है, लेकिन इतनी रात में आप किचन में कर क्या रही हैं? अरे मैं तो फ्रिज से बर्फ लेने आई थी, अब इतनी रात को आपको क्यों जगाती? लेकिन हुआ क्या, आप ये बार बार खुजा क्यों रही है? पता नहीं खाने में क्या मिला हुआ था, मेरी तो खुजली नहीं जा रही। बहू, तूने आज क्या मिलाया था रंग के लिए? मम्मी जी, आज तो मैंने चुकंदर से लाल रंग की दाल बनाई थी। तभी आज मेरा नाश हो लिया बहन जी। पूछ तो लिए कि मुझे किस चीज से एलर्जी है। अरे मुझे लगा आप लोग इम्प्रेस होकर शादी की बात करेंगे। शादी की बात करेंगे लेकिन कहीं और। ए जी चलिए, अभी पता नहीं क्या क्या खिलाएंगे ये लोग। नीलिमा अपने परिवार को लेकर रात में ही आकांक्षा के घर से वापस चली जाती है। अगले दिन घर में शांति थी। मम्मी जी सॉरी, मुझे लगा कि वो लोग खुश हो जाएंगे। बहू, हर कोई नहीं होता खुश। कितना अच्छा रिश्ता हाथ में आते आते रह गया। जाने दीजिए ना मम्मी, भाभी ने जानबूझकर तो नहीं किया है ना? ठीक है, लेकिन अब से तू ये रंगों में सब्जी डालना छोड़ दे। सब्जी में रंग डालना मम्मी जी? हाँ जो भी है वो छोड़ दे। ठीक है मम्मी जी। तो आज खाने में क्या बनाया है? आज मैंने बनाई है हरे रंग की भिंडी की सब्जी। नहीं भाभी। अरे पर भिंडी तो हरी ही होती है, अब इसमें मेरी क्या गलती है मम्मी जी? इतने दिन में ही इतने कलर देख लिए हैं कि हम तो असली कलर भूल ही गए हैं। कोई बात नहीं, अब से नहीं होगा। आप लोग कहें तो लाल रंग का गाजर का हलवा बना दूं? अरे लाल रंग ही होता है मम्मी गाजर का। अरे हाँ हाँ, मेरा तो दिमाग ही रंगीन हो गया है बहू। आकांक्षा सबकी बात मानकर खाने में रंग मिलाना छोड़ देती है और सभी लोग खुश हो जाते हैं।